हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं यहाँ पे करने वाली हूँ एक्सरसाइज 1.3 मैक्स 1 का यहाँ 1.3 आज होने वाला है। प्रॉब्लम सेट 1.3 है। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि 1.2 अभी तक मैंने अपलोड नहीं किए हैं। जल्द से ही जल्द ट्राई करूँगी उसे अपलोड करने का। तब तक के लिए आप लोग 1.2 की प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे कि मैं आपको बता दे रही हूँ कि 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे है एक न्यू मेथड, जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 1.3 के क्वेश्चन फर्स्ट। ये है ग्रामर रूल, जो हमारा 1.3 पे ग्रामर रूल दिखाया गया है। 1.2 पे जैसे कि 1.1 पे जैसे कि हमने किया था टू लीनियर इक्वेशन, सेम वैसे ही है, बट इसका थोड़ा सा सिस्टम अलग है। जैसे कि ये है ग्रामर रूल। तो यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एकदम इजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन हमें इजी भी दिया है। वैल्यू दी हुई है कुछ 3, 4 एंड 2, 5। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ सबसे इजी वे। बुक में फॉर्मूलाज वगैरह वगैरह सब लोग बताते हैं, बट सबसे इजी वे बताती हूँ मैं। फॉर्मूला वगैरह कोई रटने की जरूरत नहीं, कोई नीड नहीं कुछ करने की। सबसे इजी वे ये है कि क्रॉस करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड बीच में फॉर्मूला है माइनस, एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट इससे से इससे, देन इससे इससे, एंड बीच में लगाना है माइनस। 3 5 जा क्या होता है 15, माइनस 4 2 जा 8, एंड 15 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाने वाला है, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7। ये आ गया फाइनली हमारा आंसर। चलिए, आज ही हम क्वेश्चन सेकंड भी करके लेंगे। कैसे क्वेश्चन सेकंड करते वो मैं दिखाती हूँ। आशा करती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ट्राई करती हूँ। यहाँ पे क्या करना सबसे इजी वे। इस क्वेश्चन का नेम है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल क्या कहता है, क्रैमर रूल क्या कहता है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। फाइनली 3 5 या 15, 4 2 8, ऐसे ही माइनस रखेंगे। अभी देखो यहाँ पे 15 बड़ा, इसलिए 7 प्लस में। फॉर एग्जाम्पल अगर 15 में माइनस रहता है तो 7 माइनस में आंसर आता। ठीक है, अभी हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या दिया हुआ है, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, -1 2 है, 7 एंड 4 है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अभी जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दी हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते ज़्यादा इशू इस पर नहीं है, बस बीच में माइनस लगाना होता है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, एंड बीच में एज ए फॉर्मूला माइनस आता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड अभी यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 4 1 जा 4, बट ये माइनस लगाना नहीं भूलना है। ये माइनस पहले से आ जाएगा, 7 2 जा 14, 14 हो गया। अभी ये देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो हो जाएगा 80, लेकिन साइन तो दोनों का सेम है तो माइनस ही आने वाला है। ये फाइनली आ गया हमारा आंसर। अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन सेकंड का ही सेकंड। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन है 5 - 7 3 0। ये है क्वेश्चन, सेम एज इट इज़ रहने वाला। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे कि मैंने बताया है पहले ही, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में माइनस, 3 मल्टीप्लिकेशन बाय 7। 5 0 में मल्टीप्लाई होता है 0 ही आता है, एंड यहाँ पे क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 7, 7 से 3 में मल्टीप्लिकेशन होगा, 7 3 जा 21, बट माइनस माइनस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो हो जाता है प्लस। 7 3 जा 21, फाइनली 0 में ऐड होता है तो 21 हमारा रह जाएगा आंसर। इट मीन्स 21 ही फाइनली आंसर है। देखो यहाँ मैं अलग से बता दे रही हूँ, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू होता है प्लस, क्योंकि यहाँ से साइन का ही सिर्फ रहता है, इसकी वजह से माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो जाता है प्लस। चलो, तभी इसी का सेम थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा है टफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या टफ है कि यहाँ अपॉन में दिए हुए हैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ, 7/3 दिया है, 5/3, एंड नीचे 3/2,
एंड 1/2। तो यहाँ पे ज़्यादा हाइपर होने की टेंशन नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ ही सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पे भी होने वाला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही। तो इससे होने वाला, तो ये पूरा एज इट इज़ लिख लेने वाले 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, सॉरी 2। सेम यहाँ माइनस ही आने वाला, इससे मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, तो 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 सेम होने वाला है। ओके, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा 7, 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। अभी आपको एक वैल्यू तो स्टार्टिंग से स्टडी करते चले आए होंगे, 6 7 स्टैंडर्ड 8 9 में कहीं ना कहीं तो दिखा ही रहा होगा। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऊपर माइनस करके नीचे सेम वन वैल्यू लिख देते हैं, लाइक 6 ऐसे। अभी 15 में से 7 माइनस होगा तो क्या आएगा 8, बट 15 बड़ा है, इट मीन्स उसकी साइन आएगी तो माइनस में अपॉन 6। अभी आपको जैसे पता है -8/6, ये तो 2 की टेबल से दोनों चले जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो फाइनल आंसर आएगा हमारा -4/3, क्योंकि ये माइनस हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये बड़े नंबर्स के आगे साइन है तो माइनस ये फाइनल तक आते ही रहेगा। तो ये रहा आंसर हमारा।